वेलकम टू आवर चैनल MCQ वाला। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है हमारा। तो ये रुक्मणी पब्लिकेशन यानी प्लेटफॉर्म का है। तो जैसा कि इससे पहले प्लेटफॉर्म का एक वीडियो हो चुका है और इससे पहले खान सर का बुक से हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। तो आप अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सब वीडियो को भी देख लीजिए, सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और ये आज हमारा सेट नंबर 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कोई भी हमारा ये पहला वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज़ अभी आपको लग रहा होगा कि कैसा है क्या नहीं है, बाद में एग्ज़ाम में आपको बहुत कारगर साबित होगा। तब आप बोलिएगा कि हाँ बहुत फ़ायदा हुआ। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था? तो ये कस्तूरी रंगन के द्वारा, ऑप्शन बी के कस्तूरी रंगन। इसके तहत क्या किया गया था? ये 5+3+3+4 ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था कि मतलब स्कूल का जो एजुकेशन होगा ये ऐसा होगा। और ये किसका स्थान लिया है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून, ऑप्शन ए। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 2015 में मनाया गया था। और 20 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस। और क्या हो सकता है जून के लिए? तो 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को मनाया जाता है ब्लड डोनेशन यानी विश्व रक्तदान दिवस। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? आप सबको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऑप्शन सी। मौर्य वंश का स्थापना करेंगे तो प्रथम भारतीय साम्राज्य पूछेगा तो ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य। ये किसको हराए थे? तो इसका एक ट्रिक है, मगध पे शासन करने वाले शासकों का ट्रिक। ह सी न म सु क सा, ह सीन मसूक सा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। तो मौर्य आएंगे तो किसको हटा के आएंगे? नंद को हटा के आएंगे। तो ये इन्होंने किसको हटाया था? इन्होंने धनानंद को युद्ध में पराजित किया और एक नए वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया था। तो ये कौन सा अखबार था? ये था आपका केसरी, ऑप्शन सी। और आपको जैसा कि पता होगा बाल गंगाधर और एनी बेसेंट द्वारा ये होम रूल लीग का शुरुआत किया गया था भारत के अंदर। तो एनी बेसेंट दक्षिण भारत में कर रही थी और बाल गंगाधर तिलक लगभग महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में कर रहे थे। और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को शुरू हो गई, जब ये क्या बोलते हैं 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने वाला था उसी समय। और युगांतर समाज पत्र ये किनकी है? बरिंद्रनाथ घोष तथा भूपेंद्र दत्त द्वारा निकाला जाता था। सोम प्रकाश जो है ये ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा निकाला जाता था। और साथ ही साथ ये देखेंगे बाल गंगाधर तिलक का एक और पुस्तक है गीता रहस्य। और इनका एक प्रसिद्ध नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इन सब फैक्ट को भी साथ में ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जब भी कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट होता था उसके बाद लगभग में जो बने कांग्रेस के अध्यक्ष वो बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये त्रिपुरी संकट कब हुआ था? ये हुआ था 1939। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन ए। इसका स्थापना कब हुआ था? सैन फ्रांसिस्को।
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के वी यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, आंसर है ऑप्शन डी। आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे कि 144 को बेचने पर यानी 144 का जो सेलिंग प्राइस है वो 96 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, हानि होता है यानी लॉस होता है। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। कर्म का सिद्धांत है, तो कर्म का क्या सिद्धांत है? मीमांसा से, ऑप्शन बी। वैशेषिक कनाद, न्याय गौतम। इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे, 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10, ऋतुएं क्यों होती है? तो ये पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, ऑप्शन बी। और अपने अक्ष पे घूमती है तो क्या होता है? दिन और रात। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? तो ये आपको पता होगा, यूके, ब्रिटेन से गुजरता है। और भारत कितना आगे है? 5.5 घंटे। भारत में कितना पे है? 82.5 डिग्री ईस्ट पे है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। निम्न तत्वों में कौन से भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्न मात्रा में पाए जाते हैं? तो देखते हैं, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन और सिलिकॉन, कैल्शियम और सोडियम, सोडियम और मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। तो ये है ऑप्शन डी। एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्यता औसत गति 50 किलोमीटर पर आवर है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा 135, ऑप्शन ए। ये सब जो भी दरोगा के एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का। ये पूरा मतलब बहुत ही ईजी रहता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब सारा जो भी क्वेश्चन होगा ना वो इसी पे घूमेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसी पे। और पूछेगा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, टोटल मतलब जो डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 14, दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये कहाँ पे है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। यहाँ पे गुजरात हो गया अपना, यहाँ गुजरात, और यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ पे दादर नगर हवेली। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, आइए मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो इडुक्की कहाँ है? पेरियार नदी पे। माता टीला बेतवा। नागार्जुन ये है आपको कृष्णा। पोचाम्पाद गोदावरी। तो इस हिसाब से हमें क्या लग रहा है? ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रभाव से है। अब कूट देखते हैं कौन सा कूट सही है। तो ये ऑप्शन 1 और 2, बाकी ये दोनों गलत है, ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? ये असम के डिगबोई में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो ये क्या कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये पहला नेशनल पार्क था। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये जो नीचे वाला बेल्ट है ये यहाँ पे, ये सब में काली मिट्टी का पाया जाता है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, तो ये किससे होती है? ये आपको होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो ये है टोटल 4, और हमें दिखाई कितनी देती है? 3। तो ये मत सोचिएगा कि 3 ही होता है, टोटल होता है 4। किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो
कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950। यानी पूछ रहा है कि संविधान कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो ये कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। इन्हीं के रेफरेंस पे सब चीज़ प्रस्तुत किया जाता है। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने की वादा नहीं करता है? तो ये कौन नहीं करता है? पूजा की समानता ये नहीं करता है। राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, ये सब हमारे संविधान में मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। सही बात है, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। राज्यसभा एक धन विधेयक को रोक सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता है धन विधेयक पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया था। ये भी सही है, ये भी सही है। और देख लेते हैं चौथा, संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसको कौन बुलवाएगा? राष्ट्रपति बुलवाएगा, और अध्यक्षता ये करेंगे और डिसाइड ये नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी 1 और 3 सही है। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। कब किया घोषित किया जा सकता है? राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो ये क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, सही बात है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, सही बात है। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, सही बात है। किसी राज्य का विधान परिषद की समाप्ति, ये गलत बात है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यानाकर्षण सूचना यानी कॉलिंग अटेंशन के प्रभाव में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है? तो किसके क्षेत्र को किया गया है? ये अल्पावधि चर्चा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी। बहुत ही लिबरल व्यक्ति थे, मतलब है एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री पर 30% भाग डेयरी उत्पादक है और शेष ताजे उत्पादन। यदि श्रृंखला के प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादकों की बिक्री राशि क्या होगी? तो ये 15,000, ऑप्शन डी। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे मैथ्स के किसी टीचर का वीडियो, जैसे कि आदित्य रंजन सर का देख सकते हैं, अभिनय प्रताप सर का देख सकते हैं, उसके बाद बहुत सारे और भी टीचर्स हैं, राकेश यादव सर हैं। किसी भी टीचर से आप, कोई भी टीचर खराब नहीं होता है। नीति आयोग की संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, प्रशासक होते हैं। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? केवल एक। ये गलत है। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री नहीं होते। ये प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं, एक CEO होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अब से 3 वर्ष बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 32 का, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर आपको आएगा 41। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निजीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति, उदारीकरण नीति, ऑप्शन डी, तीनों से। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में, स्वर्ण में, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। तो ऑप्शन सी, केवल सी, ये दोनों नहीं है। सुमेलित करना है, आइए सुमेलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 का हो जाएगा विद्युत चुंबन, फैराडे, आनुवंशिकता के सिद्धांत, मेंडल, जड़त्व नियम, न्यूटन, प्राकृतिक वनरवाद, ये ऑप्शन बी। जब कठोर
जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो Ca और Mg के कार्बोनेट, Ca और Mg के सल्फेट, CaMg के क्लोराइड। तो तीनों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको ये सभी, ऑप्शन डी, ये तीनों। कैप्सूल का आवरण बना होता है, किसका बना होता है? ये स्टार्च का बना होता है, ऑप्शन डी। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो ये कहाँ होता है? ये होता है आपको एनोड पे। एथिलीन अणु की आकृति होती है, कैसी होती है? ये आपको समतल त्रिकोणीय, ऑप्शन सी। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था तो ये कहाँ से छोड़ा गया था? ये आपको छोड़ा गया था बेंकानूर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो ये है आपको संकलन, कंपाइलर, ऑप्शन डी। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH डबल बॉन्ड, CH CH3 सिंगल बॉन्ड। इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न है तो क्या है ये? 2इन। रडार का प्रयोग किया जाता है तो रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? सीसा, ऑप्शन डी। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? वो है सोडियम 24। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को जिसका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, ये सही बात है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो ये कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, बोलते नहीं है DPT का टीका। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? ये हीलियम और ऑक्सीजन। नीचे जाते हैं तो हल्का गैस चाहिए तो ये साथ में हीलियम मिलाएंगे। खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो ये है मीथेन का हवा से मिलना, ऑप्शन सी। भारी हीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो ये हो जाएगा विकिरण, ऑप्शन ए। जब आँख में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा अंग सूख जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो कौन सा अंग सूख जाता है? नेत्र श्लेष्मा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो कौन करते हैं? श्वेत रुधिर कोशिका यानी WBC। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। यह त्वचा की यांत्रिक क्षति एवं जीवाणु के आक्रमण को रोकने में सहायता करता है। तो 53 का क्या हो जाएगा? केवल 2। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। क्वेश्चन नंबर 54, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होना, ये क्या है? ये है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार करिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। उपयुक्त संस्था में से कौन से अहमदाबाद में स्थित है? तो अहमदाबाद में पूछ रहा है तो अहमदाबाद में कौन सा है? भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला अंतरिक्ष अनुप्रयोग, ऑप्शन बी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पे है? बेंगलोर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन डी। बाकी तीनों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्याय परिषद, ये तीनों हैं। भारत सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? तो यह है एशियन प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, ऑप्शन डी। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। इसरो का पूर्ण रूप है
तो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर, ऑप्शन ए। भारत के सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? तो कब लिया था भारत? ये लिया था 1928, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। ये कहाँ पे? एम्स्टर्डम, फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ, ऑप्शन डी। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब मैथ का क्वेश्चन है, आपको अगर ये बनाना हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1035। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी अर्बन पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो ये कितना है? 31.16। तो बचा ग्रामीण, तो इसको क्या करेंगे? 100 में से घटा देंगे, ये आपका ग्रामीण निकल जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो ये किसके में काम आता है? ये न्यूक्लियोटाइड्स। कर को प्रतिग्रामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े, ऑप्शन सी। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? ये सल्फर डाइऑक्साइड। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? तो ये गरुड़ स्तंभ अभिलेख। रेखा गणित संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया गया है? तो ये बौधायन, ऑप्शन डी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ आया था? तो इसके साथ कौन आया था? अल-बरूनी। और ये उत्बी और फिरदौसी इसके दरबार में रहते थे। शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या था? तो ये 64:1, ऑप्शन बी। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये ऑप्शन बी, क्रांतिकारी धार्मिक। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये हनोई समझौता, ऑप्शन सी। निम्न में से किसे वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था? तो ये कौन थे? तो ये थे आपको लेनिन, ऑप्शन सी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये है आपका विक्टोरिया, ऑप्शन ए। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे है? मोना लोआ, ये है आपका हवाई द्वीप। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, तो ये कौन है? फ्रांस तथा स्पेन के बीच ये है आपको पेरेनीज, ऑप्शन ए। खुले नदमुखों के धनशान से संबंधित तट है, तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका 80 का, ऑप्शन ए, रिया। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था अगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन बी। सामाजिक स्थिरता, अच्छा ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 83। निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है, तो ये क्या है? उप संस्कृति, ऑप्शन बी। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये कौन लिए हैं? अजीत पवार, ऑप्शन सी। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? AP शाही। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? तो ये किसे घोषित किया गया है? आइसलैंड। उब्बीनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? ये पेरू, ऑप्शन बी। भारत के बाहर पहली बार IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये तंजानिया, ऑप्शन सी।
AIFF मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? लालियानु चांगते। नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया है? तो ये अश्विनी वैष्णव, ये रेल मिनिस्टर है। और साथ में एक दो और मिनिस्ट्री भी है इनके पास। शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? तो SCO का पूछ रहा, तो इस बार भारत, और साथ ही साथ G20 का भी भारत। 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औद्योगिक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गांधीनगर, गुजरात, ऑप्शन सी। जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो कृपान किसको दिया है? वियतनाम, ऑप्शन सी। किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? तो ये NIA के द्वारा, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, NIA। युगो युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली, ऑप्शन सी। जगनानुक चेबूदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया? तो ये आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? तो ये कौन करेगा? ये अमेरिका, ऑप्शन डी। किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? किस भारतीय राज्य ने होना चाहिए था यहाँ पे? तो ये किसने किया है? ये आपको तेलंगाना, ऑप्शन सी। मार्च 2023 में किस देश ने 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये कहाँ पे किया गया है? बुरुंडी, ऑप्शन बी। अब है लास्ट क्वेश्चन। MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 100% मिथेनॉल को प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? बेंगलोर में। तो इस प्रकार से हमारा 100 क्वेश्चन का ये सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो कल हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में सेट नंबर 3 में, और ये रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और आपको लगे कि फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।